नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो पे। तो हमारी जो मौजूदगी है इसमें जिगना करवनपुर एक गांव है जो कि आजमगढ़ में पड़ता है और ये हमारे साथ पूर्व प्रधान जी हैं। इनसे कुछ वार्ता करेंगे देश की स्थिति पर, किसानों की स्थिति पर और इस समय वर्तमान में जो युवा हैं उनके रोजगार की क्या स्थिति है, जितनी भी जेन्युइन समस्याएं हैं उन पे बात करने की कोशिश करेंगे। और ये दादाजी जो हमारे साथ हैं पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। तो दादाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अवधू यादव जी, ग्राम जिगना करमनपुर, पोस्ट मेमोनी, जिला आजमगढ़। तो दादाजी आपकी लगभग उम्र 80 तो होगी, लगभग 72 साल। तो पहले जो किसानों की स्थिति थी और अब के जो किसान हैं उन दोनों में क्या आप देखते हैं, क्या फ़र्क दिखाई देता है इस समय? अरे तब से अब में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। क्या फ़र्क हुआ है? फर्क यह है, तब तो मनई मजदूर काजे के साथ मिलत रहना है, खाद पानी बीज जो सस्ता रहता था, अब तो इतनी महंगाई हो गई है। क्या कोई खेती करेगा, क्या कोई नहीं करेगा। महंगाई बहुत तेज हो गई है तब से। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं दादा कि अगर महंगाई बढ़ी है तो किसानों का फसल का दाम भी बढ़ा है, उपज भी बढ़ी है, तो क्या ये सही है? ये कहने वाले कहें, लेकिन ये बतलाइए कि जब उपज बढ़ गई है, उपज कहाँ बढ़ी है? महंगाई चरम सीमा पर चली गई है। बताइए आपकी क्या जो नौकरी कर रहा है वो कहेगा महंगाई नहीं है। जो गरीब आदमी है उससे पूछिए आप लोग कि महंगाई है कि सस्ता ही है। तो मतलब किसानों की स्थिति इस समय अगर हम बहुत डमाडोल चल रही है, कोई फायदा नहीं। गेहूँ आपका 20 रुपया बिक रहा है, 22 रुपया बिक रहा है, सरकारी रेट हो गया है। आज कम से कम किसान के गेहूँ 50 रुपया किलो बिके तब कुछ होगा, जितनी लागत लग रही है जिस हिसाब से। तो किसानों के लिए क्या क्या अगर हो जाए तो थोड़ी सी स्थिति उनकी बेहतर हो जाएगी? क्या किसानों के हित में काम होना चाहिए? किसानों के लिए तो यही स्थिति है कि जो हमारा गेहूं है, चावल है, धान है, सब महंगाई अच्छे दाम पर मिल जाए, बिक जाए, कुछ फायदा हुआ। यहाँ तक खाद 1800, 1700, 1600 खाद बिक रही है। मजदूरी इतनी तेज है, मशीन से सब काम करवा रहे हैं, कहाँ बच रहा है। लेकिन दादाजी लोगों का कहना ये भी है कि मशीन आने से काम बहुत कम समय में हो जाता है, लागत कम तो है, लेकिन नुकसान ज़्यादा हो रहा है। हाँ, लेकिन अब करने वाला कोई नहीं है। तो मशीनें का सहारा न है, ट्रैक्टर का सहारा न है। अच्छा दादाजी आप ये बताइए, जैसे आपके समय में जो युवा थे उस समय नौकरियों की क्या स्थिति थी? कितने युवा बेरोजगार होकर घूमते थे? कामकाज कैसा था? समस्या आज है, हाँ, ये ढंग का तब पहले नहीं था। जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है तब वो जाकर बड़ा मोटा महीन कहीं कहीं काम कर लेता था, कंपनी में इधर उधर। हाँ, आवाज वो भी तो खत्म हो गया है। जो पढ़ लिख करके लड़के घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इतना माछी मार रहे हैं, गड़बड़ स्थिति है। तब रहे कहीं ना कुछ एडजस्ट हो जाते थे। आज वो चीज़ कहाँ है? तो युवाओं की हालत एकदम जंजर है, खराब है बहुत है। अब हम आपसे दादा थोड़ा सा आपके राजनीतिक मतलब इतिहास के बारे में बात करेंगे। आप मतलब प्रधान कब थे इस गांव तो के? 89 में थे। अच्छा, 89 2000 तक। 89 से 2000 तक। तो उस समय अपने गांव के बारे में आपने क्या महसूस किया? क्या जरूरत थी? उन जरूरतों को आपने पूरा किया कि नहीं? जरूरत तो जितना था मैं उतना पूरा कर दिया, बिना पैसे का, भीख मांग करके पूरा किया हूँ। अब आजकल का जो है देख लीजिए स्थिति क्या है। जब विधायक से लेकर के अब ऊपर तक सारे लोग पैसा खा रहे हैं, तो प्रधान खा लेगा, प्रधान चोर होता है। लेकिन आपने कहा कि पैसा खा रहे हैं, तो इससे एक प्रश्न ये आ रहा है कि वर्तमान सरकार हमारी कहती है कि हम बड़ा निष्पक्ष काम करवाते हैं, शासन प्रशासन हमारा बेहतर है, तो फिर आप ऐसा कैसे? भाई सरकार तो कह रही है, लेकिन हम लोग तो भोग रहे हैं। अभी एक दरोगा आएगा बिना 10,000 रुपया मांग रहे, 20,000, कोई काम नहीं कर रहा है, तो कहाँ से निष्पक्ष काम हो रहा है? लेखपाल जो है बिना 10,000 रुपया पैमाइश नहीं कर रहा है, तो कहाँ निष्पक्ष काम हो रहा है? मतलब सिर्फ कहने की बात है, सरकार ऐसे कह रही है, नहीं हो नहीं रहा। हम तो यही कहेंगे
कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे आप कितना दौड़े। तब तो काम में बलौले पर हो जाता है, चलिए 100-200 रुपया दे गया, अपना पैमाइश हो गई या कुछ भी हो गया। हाँ, अब तो दरोगा पुलिस हो चाहे कोई तरीके के फोन कर दे तो भागल चलिए, तो चलो थाने में चलो, वहाँ सौदाबाजी हो गई, जा अपने घरे जाए, अब चट्टे गाड़ी पाए गया, अपने सर ठंडा हो गया। ये तो है। तो ये पैसा जो देने का खेल है, चाहे प्रशासन हो या लेखपाल हो, इसमें पैसा हम लोग देते हैं कि वो मांगते हैं, किसकी गलती? बिना मांगने से कोई हम तो देंगे जबरदस्ती, तुम लोग पैसा हमारा, पैसा हमारी गरज है भैया, हमारा कमवा कैसे हो जाए तो देना पड़ता है। तो पैसा कौन लोग देते हैं? जो गलत करवाना चाहते हैं? सही चीज का देना पड़ता है, गलत का तो बातें छोड़ दीजिए, सही चीज का लोग मांग लेते हैं। तो मतलब पहले की सरकार जो थी तो इस समय इतना क्राइम नहीं होता था पैसे लेने देने की, इस समय ज्यादा हो गया है। ज्यादा हो गया। तो फिर ये सरकार कैसे कह रही कि हम तो बड़ा निष्पक्ष काम करवाते हैं? अरे भाई, कहने से क्या होगा? डाकू जो है कहेगा हम तो एकदम साफ, हम नहीं डाका मारे हैं। हाँ, तो दादाजी तो साधु बन जाएगा। अच्छा, तो दादाजी आप 89 में थे प्रधान जी, उस समय आपने प्रधानी किया, गांव की स्थिति देखा, उसको पूरा करने का कोशिश किया। इस समय 2024 चल रहा है, आप अभी भी अनुभव कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा तक अनुभव कर चुके हैं। तो गांव की जो जरूरतें हैं उस अकॉर्डिंग जो भी प्रधान होंगे वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं? वो तो गांव में लौक रहा है, जनता देख रही है, हर गांव का, एक ही गांव की बात तो है नहीं, सवाल तो है नहीं, लेकिन जो काम हो रहा है सभी लोग जान रहे हैं। हक्के में बता दीजिए, नीचे से लेके ऊपर तक सब खाए ना होते हैं, का प्रधान में चोर है, बड़े लोगों के क्यों पूछत ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार चाहे तो कहीं सब कुछ ना हो पावे। सरकार कमीशन नहीं लेता, कहीं कुछ ना हो। भ्रष्टाचार, महंगाई तब बढ़ल कैसे बढ़ जाए, इस कारण है। तो आने वाला जो भविष्य है दादाजी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होने वाला है? आने वाला भविष्य तो और बुराई है। जो समय, जो सरकार है, जो नीति चला रही है, और बुराई बढ़ेगी। इसलिए अब यह सरकार के देखा तो जनता को ऊपर उतार दे कि फिर रही। लेकिन दादाजी जो मीडिया है, सोशल मीडिया, न्यूज़, समाचार में भारत देश का नगाड़ा बजाया जा रहा है कि देश का बड़ा नाम है, जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की कमाई बढ़ रही है, ये सब सच में हो रहा है क्या? सब गलत है। हमारे समय से सब गलत है। कहीं कुछ कमाई नहीं बढ़ रही बाबू, गलत बात है। अच्छा, जब से आपने अनुभव किया है उतने समय से लेकर अब तक कौन सा सत्र ऐसा रहा होगा, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी रही जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए बेहतर साबित हुई है अब तक? देखिए, कुछ तो कांग्रेस भी कर रही थी, कुछ समाजवादी भी रही है, बसपा भी रही है, लेकिन इससे तो बढ़िया रही जो आज है सरकार मौजूदा। यह सरकार से कुछ सरकार तो अपने अपने स्थान में करीब ठीक है रही। तो इस इतनी अत्याचार ना होता है, इतनी महंगाई ना होती है। तो इस समय अगर हम बात करें एक नॉर्मल गरीब परिवार के, फैमिली की, जो उसके आवश्यक चीज़ें हैं जीवन में, वो चीज़ें कितने हद तक पूरी कर पा रही है सरकार, या उसका परिवार कैसे चल पा रहा है? अब तो ऐसा है कि वो कैसे चला रहा है वही जानेगा, परिवार कैसे भोजन पा रहा है वही जानेगा। जो एक परिवार में कोई बीमार हो कैसे दवा कर रहा है, मर जा रहा है, वही जानेगा। सरकार क्या जान रही है? आयुष्मान कार्ड योजना का नाम सुने हैं दादाजी आप? सुने हैं। क्या होता है उसमें? उसमें कि सरकार बीमार जाई, वहाँ दवा करी, वहाँ पैसा आई, मुफ्त में हुई, इलाज हुई। भाई कहीं वो गलत बात है। गलत बात इससे है कि पैसा वहाँ डॉक्टर के अनावत है कि गलत है कि सही है।
ऑपरेशन कर जाना चाहे दवा दे जाने, जाओ तुम अपना घर, हमको क्या मिला। तो सब मिला के अगर हम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न आपसे करें, इस सरकार की निचोड़ मतलब देश हित में किस तरह से काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी बातें जो आपके लिए सही लगे। देखिए सरकार जो है क्या करेगी, भी तो एकदम विध्वंस कर दे रही है। अब ये भी सरकार एक मर्तबा रह जाएगी तो समझ लीजिए कि और से बुरा दशा आएगा। अब इससे ज़्यादा क्या बात करेंगे। तो ये हमारे साथ दादाजी थे जो कि पूर्व प्रधान थे 89 के सन में करीब। तो इन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरह महंगाई है, किस तरह युवा परेशान है और सरकार की क्या नीतियां हैं, किस तरह से वो काम कर रही है। जितनी भी बातें थी लगभग कवर करने की कोशिश की गई है। और आपके जो भी प्रश्न बनते हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, आगे हम और भी लोगों से बातें करते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी।